चले। सो प्रिज्म के अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक चीज ये ऑब्जर्व की थी कि हाउ अ रे मे बी रीडायरेक्टेड यूजिंग द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अ स्पेसिफिक शेप ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है। देखिए, जो हमारे पास कन्वेंशनल रिफ्रैक्शन थी, जब हम किसी ग्लास स्लैब से देख रहे थे, तो यूजली क्या होता था कि जो रे आ रही होती थी उसका थोड़ा सा पाथ स्लाइटली चेंज हो जाता था, रहती वो उसी डायरेक्शन के अंदर थी। ठीक है, डाउनवर्ड जा रही है तो वो डाउनवर्ड इस तरह ऐसे करके निकल गई। ठीक है। लेकिन जब हम प्रिज्म को देख रहे थे तो प्रिज्म में हमने ये देखा कि हमने एक्चुअली रे को रीडायरेक्ट किया। कैसे? मतलब अगर आपके पास एक रे है जिसकी डायरेक्शन कुछ अपर डायरेक्शन में कुछ इस तरह था, हमने उसको रीडायरेक्ट किया किस तरह? उसको रिफ्रैक्शन के थ्रू। एक स्पेसिफिक शेप का आपने एक मटेरियल ग्लास ब्लॉक लिया जिसको आपने प्रिज्म का नाम दिया था, उसमें दो दफा रिफ्रैक्शन हुई और रे रिफ्रैक्ट हो गई आपके पास, या पर रीडायरेक्ट हो गई आपके पास। ठीक है ना, इन इनहैंस वर्जन। अ लेंस इज, या फिर लेंस डज द सिमिलर थिंग। अ लेंस इज, समझने के, अ बेटर वर्जन ऑफ अ प्रिज्म, या फिर इट इज अ कंबाइंड वर्जन ऑफ मल्टीपल प्रिज्म्स। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि लेंस जो है वो बेसिकली छोटे छोटे प्रिज्म्स हैं। अगर कंबाइन करें तो लेंस आर बहुत छोटे छोटे से प्रिज्म्स जो कि कंबाइन होकर के एक लेंस का शेप ले रहे हैं। and each prism redirects the ray in a specific direction. तो बेसिकली लेंस आपके पास क्या है? लेंस इज अ स्पेसिफिक शेड ग्लास, फाइबर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट which use the phenomena of refraction to redirect the incoming rays. redirect का मतलब ये है कि जो रे जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसका पाथ चेंज करता है, उसको रिफ्रैक्ट करके इधर उसको डिफ्रैक्ट करवाता है या फिर उसको कन्वर्ट करवा रहा होता है। ठीक है। अब मेजरली हमारे पास, वैसे तो हमारे पास बड़े टाइप के बहुत सारे जो है ना, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है। मेजर कैटेगरीज हैं लेंसेज की, और जो दो मेजर कैटेगरीज हैं हम उनमें से देख रहे होते हैं। जो मेजर कैटेगरीज हैं, वी हैव वन कन्वर्जिंग लेंस एंड अ डाइवर्जिंग लेंस, जिसे आप कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस भी कह रहे हो। ठीक है। दिस is how a general converging lens look like, जिसे आप convex lens का नाम दे रहे होते हैं। This is what a diverging lens looks like in general, जिसे आप concave lens का नाम दे रहे हो। ठीक है। The both lenses, the extremely general version of the two lenses are basically symmetrical। ठीक है, ये दोनों symmetrical lenses होते हैं। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है कि हमारे पास सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंसेज कुड बी एक तरफ से बहुत ज्यादा बोल्ड एंड फ्रॉम अनदर साइड वो काफी लेसर डायमीटर लेसर जो है वो कर्वेचर रखने वाला। ठीक है। तो सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक और ये सारी चीजें जो है वो लेंसेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसपे हम इन जनरल, हम इन डिटेल नहीं जा रहे, लेकिन हम इन जनरल समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेसिकली लेंसेज जो है वो हमारे पास वर्क किस तरह कर रहे होते हैं। ठीक है। सबसे पहले लेंसेज की ज्योमेट्री को समझेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम लेंसेज की वर्किंग प्रिंसिपल पे जाएंगे, एंड इट्स वेरी इजी, यकीन करेंगे, बड़े मजेदार सी चीज है। देखिए, लेंसेज की ज्योमेट्री समझे सबसे पहले। अच्छा, जो अब अभी हम बात करने जा रहे हैं ना लेंसेज की ज्योमेट्री, इट वर्क्स इक्वली गुड फॉर बोथ कन्वर्जिंग के लिए भी एंड डाइवर्जिंग के लिए भी। बस यहाँ पे कन्वर्जिंग बना दिया है मैंने, उसी जब डाइवर्जिंग रख दें, इट्स सेम। हाँ, बस फर्क, बस जनरल सी बात ये है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो कन्वर्जिंग के हैं, डाइवर्जिंग का सिर्फ हम एक ही केस पढ़ते हैं। इसलिए हम अपनी तमाम एग्जांपल्स जो है वो कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू ही ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद इनफैक्ट के जो आपके मॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था ना लेंसेज का, मैं उसको भी रिकॉल रिव्यू करवाऊंगा। चले। सबसे पहले लेंस ज्योमेट्री समझ रहे हैं, लेंस की टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं लेंस की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास इस वक्त। दिस इज अ लेंस। लेंस के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट मार्क किया जाता है जिसे कहते हैं आप ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर इज द एक्सट्रीम सेंट्रल वाला पॉइंट ऑफ एनी लेंस। ठीक है। ये कन्वर्जिंग लेंस में भी होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस में भी, राइट। उसके बाद वी हैव
एन एक्सिस, एन इमेजिनरी एक्सिस जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे होते हो, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि गुजर रहा होता है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास देर देर आर टू पॉइंट्स, फोकल पॉइंट जिसे आप कहते हो, फोकल पॉइंट ऑन ईदर साइड ऑफ द लेंस। अगर लेंस आपके पास सिमेट्रिक है, मतलब लाइक दिस, तो ये दोनों एफ जो है वो सेम पॉइंट्स के, मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर ये सिमेट्रिक है, जैसे हमारे पास सिमेट्रिक लेंसेज ही पड़े होंगे हम यूजली, तो ये सेंटर से इसका जितना डिस्टेंस होगा ये भी इतना डिस्टेंस होगा, और ये जो डिस्टेंस है आपके पास सेंटर से लेके फोकल पॉइंट का, दिस डिस्टेंस इज रेफर्ड एज फोकल लेंथ एफ के नाम से हम इसे जान देते हैं। अच्छा, द इम्पोर्टेंट फैक्टर या फिर द आइडेंटिटी ऑफ एनी लेंस इज द फोकल लेंथ, ठीक है ना। कोई भी जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ से जाना जाता है। आप आई टेस्ट वगैरह के लिए जाते हो तो वो जो आपका वो जो अगर ऐसे होता है ना, आपको एक फ्रेम पहनाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर वो डिफरेंट स्लॉट्स रख रख के चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो यही कर रहे होते हैं कि वो आपस में जो है ना वो आपके डिफरेंट फोकल लेंस प्लेस कर करके देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। तो ये भी चीज बिल्कुल इस टॉपिक के एंड में है, जिनको हम आई इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव 2f। 2f क्या है, इस लेंथ का ट्वाइस 2f, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो सिमेट्रिक में f यहाँ पर भी होगा, f यहाँ पर भी होगा, एंड 2f यहाँ भी होगा, 2f यहाँ भी होगा। अब सोचना ये है कि ये f और 2f की एग्जिस्टेंस बेसिकली क्या है, ठीक है ना, f और 2f का लॉजिक क्या है बेसिकली, ठीक है। जरूरत नहीं है इस चीज की, मतलब एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, लेकिन स्टिल हम इसको डिस्कस कर लेते ताकि जहन में बैठ जाए बात कि 2f और f क्या चीज है। अगर आप लेंस को देखो, ठीक है, तो क्या लेंस, ऐसा लगता है कि एक सर्कल, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, एक ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल को मैं ओवरलैप करूं सिमिलर सर्कल से, राइट, दिस, बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। ये दो ओवरलैप सर्कल्स हैं, राइट। अच्छा, अब इनका जो ओवरलैपिंग पॉइंट है, क्या ये लेंस टाइप का बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि लेंस को ओवरलैप करके बनाया जाता है, हाँ, लेकिन लेंस के जो दो पार्ट्स है, एक ये वाला, ये सर्कल का एक छोटा सा आर्क है ना, और ये इस वाले सर्कल का एक छोटा सा आर्क है। तो अगर मैं सर्कल अज्यूम करूं, इस आर्क को पूरा सर्कल अज्यूम करूं, तो इस दोनों सर्कल्स के सेंटर भी होंगे। एक सेंटर है ये रहा, और एक सेंटर है ये रहा। समझने वाली बात है कि ये एफ और 2f कहाँ से आए, एफ और 2f की एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। बेसिकली दिस इज 2f, जो इस कर्वेचर का, जो इस कर्व का पूरा सर्कल बनता है, उस सर्कल का सेंटर इज 2f। इसी तरह इसका सेंटर इज 2f, और इनका जो हाफ पॉइंट होता है उसे f कहते हैं, फोकल पॉइंट, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज कि अगर कोई पैरेलल रे आ रही है टुवर्ड्स दी, अगर ये चीज बहुत अच्छे से समझ में ना भी आए तो इसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता देता हूँ कि आपको ये आइडिया रहे कि यार ये F2F का कॉन्सेप्ट है क्या, कि हम जबरदस्ती बनाते हैं या इसका एक्चुअली कोई मैथमेटिकल लॉजिक है। यस, इसका प्रॉपर एक ज्योमेट्रिकल लॉजिक है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपके पास पैरेलल रेज आ रही हैं, तो अगर वो इस साइड पे पैरेलल रेज आकर के, रेज कौन सी, लाइट रेज, अगर इस साइड पे पैरेलल रेज आकर के हिट कर रही है, तो ये जो इस पूरे सर्कल का सेंटर बनता है, रेज, रेज जो है वो इसके सर्कल के सेंटर, मतलब रेडियस के हाफ से गुजर जाएंगे। दिस वॉज द एक्चुअल फिनोमेना, दिस वॉज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड F2F और ये सारे फिगर्स, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें एग्जिस्टेंस ऑफ F एंड 2F समझ ली थी।
आई होप मैंने यहाँ तक अपना पॉइंट क्लियर कर लिया होगा। बहुत ज्यादा अगर मैं पॉइंट अगर आपको नहीं भी हो रहा तो इस पॉइंट की इतनी जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ समझना क्या है, हमने कुछ चीजें याद रखनी है। हमने याद क्या रखना है? हमने याद रखना है ज्योमेट्री के अंदर दी ऑप्टिकल सेंटर, जो कि एक लेंस का एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। ठीक है। दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है। जिस तरह हम कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, ग्राफ्स वगैरह कुछ भी, तो हम एक्सिस बनाते हैं। एफ इज द पॉइंट जिसे आप फोकल पॉइंट कहते हो। ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का जो डिस्टेंस है उसे आप फोकल लेंथ कह रहे होते हो। एंड 2f इज द पॉइंट ट्वाइस ऑफ एफ। ठीक है ना। ये आपने ज्योमेट्री इसकी याद रखनी है। ठीक है। एक आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है। दूसरा, आपने जनरल रे डायग्राम समझनी है। जनरल रेज का बिहेवियर क्या होगा, जनरल रे डायग्राम्स आपके पास किस तरह जो है वो एक्ट करेंगे, समझे इस बात को। देखें, होता क्या है कि हम जब लाइट्स पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉट है, उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखता हूँ तो इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही है, और उसमें से कुछ रेज ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली जाकर के लेंस को हिट करेंगी। वो रेज जो कि लेंस को जाकर के हिट कर रही हैं, लेंस उन्हें कर देगा रिफ्रैक्ट करके रीडायरेक्ट, मतलब उन्हें कन्वर्ज कर देगा या फिर डाइवर्ज कर देगा। उनके एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होने की वजह से लेंस के अदर साइड पे उनकी इमेज क्रिएट हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि हर केस में होगी, लेकिन हो सकती है। दिस इज व्हाट अ पर्पस ऑफ अ लेंसेज। तो सबसे पहले ये देखना है, हम जनरल तीन स्पेसिफिक या फिर तीन बहुत ही जनरल लेकर के हम लोग डायरेक्शन ऑफ द वेव्स को हम ये देखते हैं कि वेव रिफ्रैक्ट किस तरह होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन। भाई देखिए, वैसे तो आपके पास लातादाद वेव्स आ रही होंगी ना यहाँ से। हम तीन स्पेसिफिक वेव्स लेते हैं और उनकी रिफ्रैक्शन को हमने फिक्स कर दिया हुआ है, क्योंकि वो मतलब लॉ है, प्रिंसिपल है, या फिर लाजमी तौर पे वो इसी तरह रिफ्रैक्ट कर रही होगी। कैसा? पहला रूल याद रखिएगा, अगर कोई रे ऐसे आए कि वो लेंस पर हिट होने से पहले पैरेलल थी, मतलब a ray comes parallel to the principal axis and it enters the lens, तो लाजमी तौर पे लेंस से गुजरने के बाद वो एफ से गुजरेगी। any ray which enters the lens such that it was parallel, मतलब वो पैरेलल चलती हुई आ रही थी, लेंस से गुजरने के बाद वो लाजमी तौर पर एफ से गुजरने वाली है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई रे लेंस पर आने से पहले एफ से गुजर गई थी, एफ क्या है? फोकल पॉइंट। अगर कोई रे, अभी इस पर्पल वाली की बात कर रहा हूँ, पर्पल पिंक जो भी कलर नजर आ रहे हैं, पिंक कलर नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से स्क्रीन पे। तो अगर कोई रे आपके पास इस तरह आई कि वो एफ से गुजरी और उसके बाद लेंस पे गई, तो लेंस से गुजरने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अगर गौर करो तो पहले वाले केस का उलट है। ठीक है ना। पहला वाला ऑरेंज ऑरेंज वाला केस क्या था? स्ट्रेट आ जाएगी, पैरेलल आएगी तो एफ से गुजर जाएगी। और दूसरा वाला केस क्या है? पिंक वाला, एफ से गुजरेगी तो पैरेलल चली जाएगी, उलट उसको। तीसरा तीसरा रूल क्या है? इफ एनी रे एंटर्स या फिर हिट्स या फिर स्ट्राइक्स द लेंस सच दैट कि वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, कोई भी रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आती है, तो लाजमी तौर पे वो अनडेविएटेड स्ट्रेट गुजर जाएगी। मतलब वो डेविएट ही नहीं हो रही है, चाहे वो किसी डायरेक्शन से आ रही है। मतलब यहाँ से आ रही थी, अब ऑप्टिकल सेंटर पे थी, स्ट्रेट निकलेगी। यहाँ से आ रही थी, ऑप्टिकल सेंटर पे थी, स्ट्रेट निकलेगी। आ रही बस समझ में? तो मैं रिपीट करता हूँ, तीन रूल्स। पैरेलल आई थी, एफ से गुजर गई, एफ से गुजरती हुई आई, पैरेलल चली गई, और डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे आई, अनडेविएटेड सीधी निकल। ये तीन रूल्स, ये तीन फिनोमेना, ये तीन बेसिक्स लॉजिक्स जो है वो आप अपने जहन में बिठा दो।
अब आपके पास कितना ही कोई सा केस आ जाए, आपने सिर्फ इन तीन रूल्स को फॉलो करना है। अब व्हाट आर केसेस? केसेस आर कि देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशंस पे रखता हूं तो रेज डिफरेंट वेज के अंदर फॉर्म कर रही होंगी, इमेज जो है वो कुछ दूसरी शक्ल ले रही होगी। क्या कहना चाह रहा हूं, अब इस चीज को देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ से देखते हैं। वैसे तो बहुत आसान सी चीज है, लेकिन एक ही दफा अगर सिमुलेशंस के थ्रू बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तो मजा आ जाएगा। इस चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने है लेंस, ठीक है, और लेंस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में आपके पास, मैंने कहा, लातादाद वेव्स निकल रही थी, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस। एक दफा दोबारा देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी वेव्स निकल रही थी, रेज इन ऑल डायरेक्शन। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन रेस का जो है वो स्पेसिफाई आपने उन रेस को किया जो कि लेंस पे पड़ रही है। जो कि लेंस पे नहीं पड़ रही तो हमने उनको क्या कर दिया, उनको स्किप आउट कर दिया। अब हमने तीन प्रिंसिपल रेस को हम देख रहे हैं। तीन प्रिंसिपल रेस कौन कौन सी हैं? तीन प्रिंसिपल रेस थी कि अगर एक रे आपके पास पैरेलल आती है तो वो एफ से गुजरेगी। अगर आप अपने लेंस को देखो, ये जो पर्पल वाली चीज है ये लेंस है आपके पास, ठीक है। अच्छा, नहीं, एनोटेशन नहीं आ रही तो मैं शायद नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को। तो मतलब इशारा नहीं कर पाऊंगा इस चीज के ऊपर कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस तरह आपको समझाता हूँ कि दिस इज द लेंस, ठीक है। ये आपके पास एक फोकल पॉइंट है, ये आपके पास एक दूसरा फोकल पॉइंट है, ये आपके पास रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये एफ। अब अब फर्क किस चीज पे पड़ता है? जो मैंने बोला था केसेस हमने देखनी होंगे कि केसेस क्या है। केसेस क्या है कि देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव करता हूं तो इमेज भी अपनी जगह से मूव हो रही है, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ इमेज अपनी जगह से मूव हो रही है, दूसरी चीज ये है कि इमेज का साइज और इमेज की जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हुई चली जा रही है, ठीक है ना। अगर मैं इसको नजदीक लेकर के आता हूँ तो इमेज फिलहाल मेरी स्क्रीन से बाहर चली गई है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी ये तो मुझे देखनी पड़ेगी, सही है ना। अब देखो यहाँ पे कहीं और आ गई है, वो अभी देखना पड़ेगा ये क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को लेंस से दूर कर रहा हूं या करीब कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम द लेंस चेंज कर रहा हूं, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। प्रॉपर्टीज एज इन उसका साइज, उसकी ओरिएंटेशन, उसका रियल या वर्चुअल होना, ये सारी चीजें क्या हो रही है, उसकी चेंज कर रही है। तो जब मैंने कहा कि मैं केसेस देखूंगा या हमें केसेस देखने पड़ेंगे, तो हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि मैं किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज ऑन दी अदर साइड या फिर ऑन द सेम साइड इमेज कहाँ बनेगी, पहली बात। इमेज जो बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, दूसरी बात। तो इमेज जैसी बन रही है और जिन प्रॉपर्टीज को वो रखती है, उस हिसाब से फिर मैं सेलेक्ट करूंगा कि यार मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्योंकि लेंसेज देखो बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में लेंस है। प्रोजेक्टर हम यूज करते हैं, प्रोजेक्टर में लेंस है। बाइनोकुलर्स के अंदर लेंस होते हैं, फोटोकॉपियर मशीन के अंदर लेंस हो रहे होते हैं, ये यूज हो रहे होते हैं, बड़े सारे लेंसेज है ना। आप तो सन ग्लासेस पे, वो आई साइड वाले ग्लासेस जो भी आप वो जो लगाते हो, एंड आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हो, यू हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेंसेज, राइट। तो वो यहाँ से पता चलता है कि वो किस तरह बन रहा है। अब केसेस की तरफ आते हैं, राइट। तो सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, अच्छा, पता है क्या, गैप इतना आ गया हमारी क्लासेस में ड्यू टू मल्टीपल रीजन। ड्यू टू मल्टीपल रीजन गैप्स आ गया, कुछ आप लोग गायब थे, कुछ मैं गायब था। तो मेरा इरादा ये था कि इसकी ब्लैंक कॉपी पहले मैं आप सबको दूंगा ताकि आप लोग साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन चलें, कोई मसला नहीं है।
हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम इस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले से बता दूंगा मैं किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो वो हम इस तरह उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चले, अच्छा अब केस को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। केस को आइडेंटिफाई करना है, पहला तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है। और फिर ये देखेंगे इमेज कहाँ बन रही है, अब उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। याद कुछ नहीं करना है आपने, आपने बस ये तीन चीजें याद रखनी थी, ये वाली, इन तीन के अलावा कुछ भी याद नहीं करना आपको। आप यकीन करें इस चैप्टर के अंदर कुछ भी याद करने वाला नहीं। देखें, पहले मैंने कहा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखा हुआ, ठीक है ना, मतलब एट ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ। अब मुझे देखना था इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने एक रे बनाई स्ट्रेट ऐसी, राइट, उसको ऐसे लेके, ठीक। दूसरी रे, मैंने कहा कि अगर वो एक रे यहां से, देखें वैसे तो मल्टीपल रेज है ना, तो मैंने क्या कहा, हम सिर्फ प्रिंसिपल रेज को बना रहे होते हैं। दूसरी प्रिंसिपल रे कौन सी थी, मैंने कहा लाजमी तौर पे एक रेस में ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजरी होगी और वो स्ट्रेट निकल गई होगी, ठीक है। तीसरी, मैंने कहा एक रे एफ से भी गुजर रही है तो वो पैरेलल चली गई होगी। अब ये तीनों रेज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिस पॉइंट पर आकर के मीट कर रही होंगी, दैट वुड बी द पॉइंट जहां पे इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, ठीक है। तो हम हर पॉइंट की तो इमेज नहीं बनाएंगे, हमने कहा टॉप टू टॉप बना दिया हमने, सही है ना। तो मैंने कहा टॉप यहां बन रहे तो डेफिनेटली पूरा ऑब्जेक्ट कहां बन रहा होगा, यहाँ। अब जहां जहां इंटरसेक्ट की वहां पे मैंने बनाया कि ये मेरा इमेज यहाँ फॉर्म होगी। अब इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, आप इमेज की प्रॉपर्टीज देखते जाओ, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। आपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा था, इमेज भी 2f पे फॉर्म, ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है इमेज। नहीं, आप दो से काम चला सकते हो, मैं समझाने के लिए तीन बना, मिनिमम टू, बल्कि देर वुड बी सर्टेन केसेस जहां पे आप तीसरी बना ही नहीं सकते, आपको सिर्फ दो ही बनाने को मिलेंगे। जैसे जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो आप ये वाली रे तो बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज आप देखते जाओ। अब हमने प्रॉपर्टीज क्या देखना होता है, इज इट इन्वर्टेड और अपराइट, मतलब अपराइट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब बेटा देखने में नजर आ रहा है कि ये उलट चुका हुआ है, तो आप उसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन्वर्टेड। अगर ये सीधी, मतलब एरो ऐसा था, इमेज भी ऐसे ही बन जाती, तो आप उसको बोलते हैं अपराइट, या फिर उसके लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है इरेक्ट का, ठीक है। तो या तो आप उसको लिखते हैं इरेक्ट या फिर आप उसको लिखते हैं अपराइट, लेकिन इस वक्त जो आप इमेज देख रहे हो वो उलट चुकी हुई है, तो आपने उसके लिए लिखा इन्वर्टेड। दूसरा, अब आपके पास ये डेफिनेटली जब ग्राफ वगैरह होगा उससे अंदाजा होगा आपको, वरना आप स्केल रख करके देख सकते हो। बेटा जो लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी है, तो सेम साइज, ठीक है। मतलब पहली चीज मुझे ये देखनी थी कि इज इट इन्वर्टेड और अपराइट, वो मैंने देख लिया। दूसरी चीज मुझे देखनी थी कि साइज में क्या तब्दीली आएगी, साइज या तो मैग्नीफाई हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, जिसे हम डिमिनिश कहते हैं और अभी वो देखेंगे, या फिर वो सेम साइज का रहेगा, तो वो सेम साइज का। अच्छा, लास्ट चीज मुझे देखनी होती है कि इज इट रियल और इमेजिनरी। अच्छा, अब रियल या इमेजिनरी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है वर्चुअल का। रियल और वर्चुअल में क्या फर्क पड़ रहा है वो मैं बता सकता हूँ। देखें, अगर इमेज कैन बी फाउंड ऑन द स्क्रीन ऑन द अदर साइड, ठीक है, तो वो आपके पास रियल इमेज है, ठीक है। इफ इट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द स्क्रीन, तो वो आपके पास एक वर्चुअल इमेज है। मतलब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जो अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे स्क्रीन से मुराद है ये, दिस इज द स्क्रीन, ठीक है ना। आप स्क्रीन के ऊपर इसको देख रहे हो, मैं यहां तक लेकर आया, अब स्क्रीन चली गई है बहुत दूर, लेकिन स्क्रीन मौजूद है, सही है। इसके बाद आपने इसको स्क्रीन पे नहीं देखा, अगर मैं एफ पे लाऊंगा तो आप इसको स्क्रीन पे नहीं देख पा रही, क्योंकि ये पैरेलल बन रही है, कहाँ बन रही है इसको भी चीज देखेंगे। अब आपके पास स्क्रीन नहीं बन पाएगी, अब आपके पास स्क्रीन आ गई है बैक साइड पे। स्क्रीन बैक साइड पे आने का मतलब है कि ये आपके पास इमेजिनरी है, ठीक है। ये स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे क्यों नहीं बन रही,
रेस तो यहाँ जा रही है ना, देखो रेस जा रही है यहाँ पे, इमेज बन रही है उल्टी साइड के ऊपर, तो ये तो स्क्रीन पे नहीं बनी ना। ठीक है, ये कौन सा केस होता है ये अभी हम देखेंगे, बड़ा मजेदार सा केस है और तकरीबन सब इस केस को से गुजर चुके हैं। ठीक है, सो व्हाट वाज द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस वाज के ऑब्जेक्ट को मैंने रखा था 2f के ऊपर। ठीक है, रेज बना करके मैंने देखी, रेज बनाई मैंने, इमेज जो है ना वो मेरे पास इन्वर्टेड बनी, इमेज मेरे पास सेम साइज बनी, इमेज मेरे पास रियल इमेज बनी ऑन द स्क्रीन। मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ एज एज फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन के अंदर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है ना, जहां मुझे सेम साइज इमेज को डील करना हो, स्कैनिंग के अंदर सेम साइज चाहिए होगा, फोटोकॉपियर के अंदर सेम साइज चाहिए होगा, तो वहां पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? मुस्तफा भाई क्लियर है, इमाद भाई सब क्लियर है? चले जी। अच्छा अब आगे बढ़ो, दूसरा केस देखो। ग्रेट हो गया, दूसरा केस देखो। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को पहले 2f पे रखा हुआ था ना, उसी ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के दरमियान प्लेस करना है। तो सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान में ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा इमेज क्या बन रही है? एक दफा मैं, हालांकि वो पिक्चर तो बनी हुई थी, मैं बना के दिखा देता हूँ फिर भी कि मैं किस तरह बनाता हूँ। ठीक है ना, चले तो देखें कैसे पता चलेगा कि इमेज कहाँ बन रही है। बेटा हमने ना, अच्छा जब भी ना याद रखिएगा, जब भी आप ये लेंसेज वगैरह का काम कर रहे होंगे, ड्राइंग के जितने भी काम होते हैं, चाहे पेपर 4 के अंदर, पेपर 4 के हवाले से या जो भी हो, ठीक है, आपने इंतहाई बारीक पेंसिल इस्तेमाल करनी है। और याद रखिएगा कि आप ये जो ये चीज होती है ना, ये कनेक्शन ऑफ लाइंस और ये, इस चीज के भी नंबर वंबर जरा कट रहे होते हैं, तो बड़ा पर्टिकुलर होकर के आपने बनाना है। तो देखे होगा क्या, पहला, अभी मुझे नहीं पता, अभी लेट से कि हमें नहीं पता कि इमेज कहाँ बन रही है, राइट? तो मैंने बनाया एक रे, पहली रे, मुझे पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल जाती है रे, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल आती है रे, तो प्रिंसिपल एक्सेस से गुजरने के बाद वो रे, प्रिंसिपल एक्सेस से गुजरने के बाद या लेंथ से गुजरने के बाद वो रे एफ से होती हुई गुजरेगी, मतलब इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, अच्छा दूसरा, दूसरा आई नो दैट कि इफ वे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। तो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर आपके पास, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर आपके पास ये वाला पॉइंट है। ये तकलीफ आपको नहीं होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और स्ट्रेट निकली। ठीक है, तो अब आपके पास जो इमेज बन रही है, इमेज क्या बन रही है, इमेज आपके पास बन रही है, मतलब पहली वाली मेरी डायग्राम शायद गलत बनी हुई थी। ठीक है ना, इमेज आपके पास जनाब ये बन रही है, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपके पास इमेज है। ठीक है, अगर किसी के जहन में ख्याल आया कि सर आपने दो डायग्राम, दो रेज बनाई है, यस, दो रेज से भी काम हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे तीसरी रे भी लेकर के आ जाओ तो वो भी यहीं पे बनेगी। ठीक है, मैं थर्ड रे बना करके दिखा रहा हूँ आप लोग को विद अ डिफरेंट कलर, ताकि या जहन में रहेगी एडिशनल रे बना रहा हूँ, उसकी जरूरत थी नहीं वैसे। ठीक है ना, अगर थर्ड रे खैर आती है तो बनाएंगे हम, नहीं आएगी थर्ड रे, थर्ड रे इसके ऊपर हिट नहीं करेगी तो बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, कहीं पे बन रही होगी तो मैं उसको करके दिखा। ठीक है जी, अब बताएं ऑब्जेक्ट को देखते हुए, पहले तो बताएं इमेज को मैं कहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कहाँ बनी? देखो एफ के बाद 2f के भी बात बनी,
तो मैंने लिखना है इसको कि इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f। ठीक है। दूसरी बात, अब जो दिखता जा रहा है ना वो लिखते चले जाओ। ये ऊपर था, ये नीचे है, मतलब इन्वर्ट हो गया है। ठीक है। ये इस साइज का था, ये लार्ज हो गया है, मतलब मैग्निफाइड। ठीक है। क्या ये स्क्रीन पे फॉर्म की जा सकती है, मतलब क्या रियल रेज आकर के मीट कर रही है? यस, रियल रेज आकर के मीट कर रही है, इमेज इज रियल। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसा कौन सा केस है जहां पर आप किसी भी इमेज को इनलार्ज करके शो करना चाहते हो? प्रोजेक्टर। ठीक है। हम अपनी क्लासेस के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्टर्स, वहां पे यही इस्तेमाल है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, राइट? अब तीसरा पॉइंट देखो। तीसरे में पहला क्या था, मैं रिकॉल करते जा रहा हूँ। पहला था ऑब्जेक्ट को रखा 2f पे, इमेज बनी 2f पे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को रखा 2f और f के दरमियान, इमेज बन गई 2f से भी आगे। अब तीसरा, ऑब्जेक्ट को 2f से पहले रखा, मतलब बिफोर 2f। राइट? बिफोर 2f का मतलब, अब आप डेफिनेटली वही करेंगे काम जो हम करते हुए आ रहे थे। क्या किया हम लोगों ने कि एक पैरेलल रे लाए, उसको एफ से गुजारा, एक ऑप्टिकल सेंटर पे लाए, उसको स्ट्रेट गुजारा। अब जहां इमेज बन रही है वहां पर आपने एरो बना दिया, मतलब जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे आपने एरो बना के स्पेसिफाई कर दिया कि जनाब यहाँ पर इमेज बन रही है हमारे पास। ठीक है ना? इमेज, पहले तो आपने क्या लिखना होगा कि इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड टू एफ। ठीक है। इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड टू एफ। दूसरा, प्रॉपर्टीज बताओ इसकी। ये सीधी है, ये उल्टी हो चुकी भी है, तो आप लिखोगे इन्वर्टेड। राइट? इसका साइज लार्ज है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो आप उसके लिए लिखोगे डिमिनिश्ड। टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डिमिनिश्ड इज द वर्ड जो कि आप लोग इस्तेमाल करने वाले हो। मैग्निफाइड सेम साइज, डिमिनिश्ड। सही है। रियल, डेफिनेटली रियल रेज आकर के मीट कर रही हैं, स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगा डिमिनिश्ड। कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? कैमरा। और अच्छी एग्जाम्पल, आईलेंस। हमारी आईलेंस का यही काम है ना, इतनी बड़ी सारी चीज जो मेरी आंख से बड़ी है वो मैं आंख की रेटिना के ऊपर बन पा रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे ही कर पा रहा हूँ। हाँ, इमेज जो फॉर्म होती है वो उल्टी होती है, फिर दिमाग जो होता है उसको पलट के सीधा सीधा करता है कि पूरी बायोलॉजी है, वो आप जानते हैं। ठीक है, चलें। अब दूसरा केस देखिए। अगर आप अगर आप ऑब्जेक्ट को मजीद आगे लेकर के आ गए, ठीक है ना? मजीद आगे लेकर के आ गए मतलब, पहले आपने रखा था 2f के बियॉन्ड, फिर 2f, फिर 2f और इसके दरम्यान आप ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए f पे। बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। आप उसको लेकर के आ गए f पे, तो एक रे स्ट्रेट आई और f से गुजर गई। मुझे तो भाई यहाँ पे तुमने वो केस देखना है कि यहाँ पे तीसरा केस तो बन ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट ही f पे रखा हुआ है, तो f पे गुजरने वाली रे नहीं बना सकते। तो यहाँ पे दो ही रे पॉसिबल है। हाँ, ये है कि दो, कम से कम दो तो होनी चाहिए, कोई ऐसा केस नहीं बनेगा जहाँ पे आपके पास एक ही केस हो। तो जनाब, ऑब्जेक्ट आया, रे आई पैरेलल, एफ से गुजर गई। रे आई प्रिंसिपल, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर पे और स्ट्रेट निकल गई। अब अगर गौर करें तो गौर करने पे अंदाजा हो रहा है कि ये जो दो रेज है जनाब, ये तो पैरेलल हो गई। ये रेस तो पैरेलल हो गई है। अब पैरेलल होने का मतलब ये है कि पैरेलल रेस तो कहीं नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं तो मिलती होंगी पैरेलल रेस। पैरेलल लाइंस के बारे में एक चीज हम पढ़ते जा रहे हैं कि पैरेलल रेस जाकर के मिलती है इनफिनिटी पे। ऐसा है, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे इमेज फॉर्म एट इनफिनिटी। अब व्हाट इज दिस इनफिनिटी? देखो, इनफिनिटी या फिर इनफाइनाइट आप बोलोगे एक्सेसिवली लार्ज वैल्यू। अब आपके पास ये जो ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, इनका जो एफ होता है ना, ये जो फोकल पॉइंट की लेंथ होती है, ये कितनी होती है आपके हिसाब से? ये होगी 0.5 से 3.54 सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स में भी हो सकते हैं। ठीक है। अब एक
1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ के हिसाब से 500 मीटर मतलब हाफ अ किलोमीटर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हो। तो इसका मतलब ये है कि वो इमेज आकर के वो बहुत दूर बन रही है। इसकी एग्जांपल, आप लोगों ने स्पॉटलाइट्स देखी है। स्पॉटलाइट्स क्या करती हैं, स्पॉटलाइट्स में पैरेलल रेज जारी होती है और वो दूर जाकर के मिल रही होती है। या फिर आप लोगों ने लेजर लाइट्स देखी है, लेजर लाइट्स बिल्कुल पैरेलल जारी होगी, बहुत दूर जाकर के मिल रही होगी। आप लोगों ने बैटमैन देखा है, बैटमैन सबने देखा है ना, बैटमैन से रिलेट कर सकते हैं इस चीज को आप लोग। बैटमैन का वो जब उसको क्या नाम था उसका, जिम गॉर्डन को बैटमैन को बुलाना होता था तो क्या करता था, कुछ तो भाई, क्या करता था वो एक साइन लेता था, बैट साइन, और वो स्काइज के ऊपर जो है ना उसको वो क्या था, वो फिजिक्स इस्तेमाल करता था। बैटमैन वाज फॉन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। तो ये वाला केस। अब इसी केस का उल्टा करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट या फिर हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, नाउ अगेन इंफिनिटी क्या हुआ, एक्सेसिवली लार्ज डिस्टेंस, मतलब अगर मेरे पास एक छोटा सा लेंस है तो पीछे जो विंडो है ना वो उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया है तो इसका मतलब ये है कि इमेज वुड बी फॉर्म एट एफ, इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट एफ। मतलब केस ये है, मतलब लेट्स से कि अगर मेरे हाथ में एक लेंस है, ठीक है, और वो विंडो से जो रेज आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब मैं विंडो खोल दूं बाहर से जो सन रेज आ रही होंगी बहुत दूर से, वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी, अब वो आकर के लेंस पे पड़ रही है। और लेंस से गुजरने के बाद वो कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी फोकल पॉइंट के ऊपर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन रखूँ और स्क्रीन को आगे पीछे करके देखूँ। इमेज फॉर्म होने का क्या मतलब, एक अच्छा पॉइंट है, अगर स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है या स्क्रीन यहाँ रखी हुई है तो क्या इमेज फॉर्म नहीं होगी, इमेज फॉर्म होगी बेटा, लेकिन ब्लर इमेज फॉर्म होगी, शार्प नहीं होगी। अब क्या था, मैंने लेंस को यहाँ पे रखा और स्क्रीन को मैंने लेंस से आगे पीछे मूव किया, मैं उस पॉइंट पर आकर के रुक गया जिस पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि जनाब यहाँ पे एक शार्प इमेज बन रही है। शार्प इमेज बन रही है तो मतलब ये एफ आ, तो क्या इस तरह मैं एफ मेजर कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एक वेरिएबल एक अननोन लेंस मौजूद हो तो मैं इस मेथड से उसकी एफ फोकल लेंथ मेजर की जा सकती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी आता है आपके पास पेपर 4 के अंदर, कि अगर आपके पास एक लेंस है और आपने मेजर करना है कि जनाब उसकी ऑप्टिकल उसका जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे कि आप एक बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखते हो, एलिमिनेटेड ऑब्जेक्ट, और क्योंकि वहां से जो रेज आएंगी वो नियरली पैरेलल आ रही होंगी, और उसकी इमेज फॉर्म करवाते हैं। हम या तो लेंस को मूव करेंगे या स्क्रीन को मूव करेंगे और वहां आकर के रुक जाएंगे जहां पे शार्प इमेज बन जाएगी, क्योंकि अब शार्प इमेज होने का मतलब ये है कि अब वो फोकल लेंथ के ऊपर है, फोकल पॉइंट के ऊपर है। तो उसका मतलब ये है कि हमें मिल गया फोकल पॉइंट वहां पे कि भाई किस डिस्टेंस के ऊपर है और वहां से लेंथ मालूम। ठीक है। कहाँ यूज किया जा सकता है, टेलीस्कोप्स, बाइनोक्यूलर्स, जो बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए भी इस्तेमाल होंगे ना। रूहित लाल कमेटी कल परसों बैठी हुई होगी हमारी लेकर के, कि जनाब वो चांद नजर नहीं आ रहा, चांद नजर नहीं आ रहा, और फिर वो घरों पर हम लोग सस्ती कॉमेडी करते हैं कि चांद तो यहाँ पर है, चांद कैसे नजर आ रहा है। हर घर में एक होता है ना ऐसी कॉमेडी करने वाला, सही है। तो बहरहाल, तो बाइनोकुलर्स वगैरह के अंदर जो होता है वो ये लेंसेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सो दीज आर सम जनरल केसेस। एक आखिरी केस, हिम्मत है, एक आखिरी केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस करवा दूं, फिर डाइवर्जिंग लेंस नेक्स्ट क्लास के अंदर। मुझ तो भाई हिम्मत है, चलो। अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के दरमियान लेकर, मतलब इतना नजदीक रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को लेंस और उसके बड़े करीब, हम लोग जहन में रहे कि दूर से ला रहे थे, 2F से पहले रखा था, एफ के पास रखा था, फिर यहाँ रखा था, फिर यहाँ रखा था, अब हम इससे भी नजदीक लेकर के आ रहे हैं। अब हम इससे भी नजदीक लेकर के आए, चले आइए रेस बनाएंगे, रेस बनाएंगे खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। आप
स्ट्रेट रे लाएंगे, एफ से गुजार दी, ठीक है। दूसरा, आप एक रे लेकर के आएंगे ऑप्टिकल सेंटर पे और वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। पहले तो थी पैरेलल रेस, और पैरेलल के लिए एक आखिरी उम्मीद होती है इन्फिनिटी पे, भाई वो वहां जाके मिल जाएगी। लेकिन अगर इन रेस को देखो तो भाई ये तो पैरेलल भी नहीं है, इनका तो डिस्टेंस ही आपस में बड़े चले जा रहा है। तो मतलब ऑन रियल एक्सिस इनका तो मिलना नामुमकिन है, ठीक है। अब हम ये इमेज कहाँ देख पाएंगे? ये इमेज हम देख पाएंगे ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो दिस इज द फर्स्ट इमेज जो आपके पास इमेजिनरी आने वाली है, अब तक सारी इमेजेस रियल बन रही है। बेटा ये इमेज हमें नजर कहाँ आएगी? पहले ज्योमेट्रिकली देखो, फिर मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इन रिफ्रैक्टेड रेज को इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर एक्सटेंड करूं, तब जाकर के ये इमेजिनरी रेज, दीज वर द रियल रेज, और ये इमेजिनरी रेज है जो कि एक्चुअली यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने इनको एक्सटेंड किया। जहां पर ये इमेजिनरी रेज मिल रही है, वहां पर ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कि इफ द रेज आर इमेजिनरी, तो जी ऑब्जेक्ट भी जो बन रहा होगा वो भी, सॉरी, इमेज भी जो बन रही होगी, दैट वुड बी एन इमेजिनरी इमेज। नाउ व्हाट डज इमेजिनरी इमेज मींस? मतलब नहीं है, दिमाग में बन रही है। एग्जांपल देता हूँ, अगर इसका साइज देखो तो इनलार्ज हो चुका हुआ है, तो मैग्नीफाइंग, और अपराइट है, मतलब सीधी थी और सीधी ही बनी। अपराइट, या फिर दूसरा वर्ड मैंने क्या बताया था? इरेक्ट। हम अपराइट को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसने इरेक्ट का वर्ड क्योंकि एमसीक्यूज में इस्तेमाल किया, तो वहां पे कंफ्यूजन आती है बच्चे को, जनाब ये क्या चीज। देखो, वी आर बॉक्स हमने इस्तेमाल किया हुआ होगा, नहीं किया तो करना, बड़े मजेदार सी चीज है, ज्यादा नहीं करना सर में दर्द हो जाता है, लेकिन है मजेदार सी चीज वी आर बॉक्स। अरे बल्कि बहुत ही ताजा ताजा एग्जाम्पल, बहुत ही ताजा लेटेस्ट इन्वेंशन बताओ, लेटेस्ट इन्वेंशन बताओ मुझे अभी जो इस केस के ऊपर हुई है, वी आर बॉक्स टाइप। एप्पल विजन। एप्पल विजन क्या चीज है भाई? वो स्क्रीन जो है ना, वो स्क्रीन तुम्हारी आई लेंस के फोकल पॉइंट के भी अंदर रखी हुई है, समझ रहे हो? तो अब जो इमेज बन रही है, जो तुम्हें नजर आ रही है, वो जो दिखा रहे हैं, देखी होगी वीडियोस के अंदर यूज, तो खैर एप्पल विजन मैंने भी नहीं किया, लेकिन कोई कोई कमाल की चीज नहीं है एप्पल विजन भाई। वीआर बॉक्स जो था ना, बस ये वही है, सही है। क्या है, हाँ, उसका वो जो यूज वूज हो रहा है वो एक कमाल की चीज है डेफिनेटली। अब देखो, वो इमेज यहाँ रखी हुई है ना, मुझे नजर आ रही है वहां पे, अब मैं देख रहा हूँ उसे इमेजिनरी, इन लार्ज भी देख रहा हूँ, सब कुछ है। तो जब आप वीआर बॉक्स में मूवी वगैरह देख रहे होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सिनेमा वगैरह के अंदर बैठे हो, या फिर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो। तो मैंने ना वो एक राइड की थी, क्या कहते हैं वो, मोनाल पे। अगर आप मोनाल गए हो, तो मोनाल पे वो है साइड में ना, तो वो वीआर बॉक्स पहना करके आपको एक एक मूविंग चेयर के ऊपर बिठा देते हैं, और वो डगडग 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 मूव कर रही होती है। और असल में ना उस वीडियो के अंदर प्लेन चल रहा था। अब मैं फिजिक्स का टीचर, मुझे पता है कि मैं वीआर बॉक्स पहना हुआ हूँ, और मुझे पता है ये सब नकली है, लेकिन भाई साहब उसका फील इतना रियल होता है कि जब जब प्लेन यूज आता था ना, तो मैं साइड पकड़ लिया करता था। हालांकि हम पढ़ा रहे हैं भाई ये चीज, हाँ, मतलब आप इमेजिन करें कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो रिएक्ट करता है ऑन व्हाट वी सी, नॉट व्हाट वी नो। हमारी मास्टर्स की डिग्री फेल हो जाती है, लेकिन जो ब्रेन देख रहा है, नहीं, अगर नीचे जा रहा है तो भाई नीचे जा रहा है। और यकीन करें, जान निकल रही थी, मैं वहां पे बता रहा हूँ भाई, अपने आप को समझा रहा हूँ कि अबे नकली है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुर्सी पे बैठे हो तुम। लेकिन आप यकीन करें कि बड़े बड़े लोग, रिफ्लेक्सेस होते हैं बेसिकली, ये एक्चुअली रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है ना होने वाली या डरने वाली। ये डर नहीं होता हमारा, नजर नहीं अभी डर गया, नहीं, वो डर नहीं होता, वो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, बाजू का आपने देखा होगा, आपके वहम में भी कोई चीज आती है तो आप एकदम यूं हटते हो तो वो रिफ्लेक्सेस था बेसिकली। वीआर बॉक्स इज एन एग्जाम्पल, मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन एग्जाम्पल, या फिर कंप्यूटराइज आई टेस्ट के लिए आप जाते हो। कंप्यूटराइज आई टेस्ट के लिए क्या कहते हैं कि वो डब्बे के अंदर आपको देखने को बोलते हैं, वहां पे आपको, देखा है किसी का कंप्यूटराइज आई टेस्ट हुआ है, वो जाते हैं देखते हैं, हॉट एयर बलून नजर आ रहे होते हैं आपको, या फिर वो बार्न यार्ड्स नजर आ रहे होते हैं, गाय वाय खेल रही होती है वहां पर। अब वो जहाँ पे आपको नजर आ रहा है हॉट एयर बलून, जितने फासले पे, उतना तो बड़ा कमरा भी नहीं होता जिसमें आप बैठे हो। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो इमेज आपको नजर आ रही थी, वो इमेजिनरी इमेज नजर आ रही थी। द इमेज इज नॉट देयर, द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड इन योर हेड, द इमेज इज मैग्निफाइड, द इमेज इज इमेजिनरी, द इमेज इज अपराइट।
This is how VR box work. This is how computerized eye testing works. This is how magnifying glass work. This is how Apple Vision works. ठीक है ना? तो ये थे जनाब 6 केसेस, बेसिकली छठा वहां था ये। 6 केसेस हम लोगों ने ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। ये फाइल, दिस फाइल इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द ग्रुप ऑन द ड्राइव। ड्राइव लिंक्स आप सबके पास है, तो इसको गो थ्रू कीजिएगा। एक सिंपल केस बचा है हमारे पास ऑफ क्या कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस का, एक ही केस होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैं सुकून से करवाऊंगा इन दी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, अपकमिंग क्लास। अगर वेंसडे को ईद, होपफुली शायद वेंसडे को ईद है, तो कुछ कह नहीं सकते। आज आज कौन सा 28वां रमजान था?